बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर 10 गैशियस एक्सचेंज। पेज नंबर 2 निकाल लें और साथ साथ आप लोग समझते भी जाएं जो आपको पढ़ाया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे पेज नंबर 2 के ऊपर एक MCQs दी हुई है। पहली लाइन में सेल जनरेट ATP फ्रॉम द फूड। ये सेल्स जो हैं वो ATP कहाँ से हासिल करते हैं? फूड से ही हासिल करते हैं। नेक्स्ट सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन दी हुई है जो कि आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। द प्रोसेस बाय विच CH बॉन्ड इन द फूड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड ATP इज फॉर्म्ड। वो प्रोसेस जिसमें फूड में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और उससे क्या जनरेट होगी, क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। कौन सी एनर्जी? ATP बनेगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। फूड की अगर हम बात करें तो जो चीज़ भी हम खाते हैं बच्चे, उसमें या तो कार्बोहाइड्रेट होगा या लिपिड्स होंगे या फिर प्रोटीन। अब चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो या प्रोटीन हो, ये सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ हो। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ हो। अब देखिए बच्चे, जब हम सांस लेते हैं यानी रेस्पिरेशन के दौरान तो ऑक्सीजन अंदर बॉडी में लेके जाते हैं। वो ऑक्सीजन क्या काम करती है? वो ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में ये जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को तोड़ देगी। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो उससे एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP की शक्ल में एनर्जी रिलीज़ हुई। ये वही एनर्जी है जिसे हम फिर अपनी एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो ऑक्सीजन, जो सांस हमने लिया, वो उसने क्या किया? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि फूड में मौजूद था उसको तोड़ा और उससे ATP बनवाई। नेक्स्ट टर्म दी हुई है बच्चे गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज की जाती है। ब्रीथिंग और गैशियस एक्सचेंज ऑलमोस्ट सेम ही है कि गैशियस एक्सचेंज को ही ब्रीथिंग कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें उर्दू में हम कहते हैं सांस लेना, अम्ल तनफ़ुस यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर खारिज करना और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाना। ऑक्सीजन इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना, बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट करना। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? गैशियस एक्सचेंज या ब्रीदिंग। नेक्स्ट आपसे बच्चे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिमस। सिनोनिमस यानी सेम। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन वैसे तो एक ही बात है कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। चाहे ब्रीथिंग की बात करें चाहे रेस्पिरेशन की बात करें, फिर ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? मतलब जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो अभी अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज कर देना। अब इसमें प्रोसेस क्या हुआ है? किस तरह ऑक्सीजन अंदर गई है, किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड गई बाहर खारिज हुई है, वो हमें नहीं पता। बस लंग्स ने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज कर दी। तो इसका मतलब ब्रीदिंग क्या है? एक मैकेनिकल प्रोसेस है। हमारे जो लंग्स हैं वो फूल जाते हैं और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। फिर जब वो कंप्रेस होंगे, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज हो जाएगी। जब लंग्स फूले, ऑक्सीजन अंदर, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो ये क्या है? एक मैकेनिकल प्रोसेस है। लंग्स का कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना, ये क्या है? एक मैकेनिकल प्रोसेस है। तो इसका मतलब ब्रीदिंग भी क्या है? एक मैकेनिकल प्रोसेस है। लेकिन रेस्पिरेशन की बात करें तो अभी अभी हमने डेफिनेशन में कहा कि CH बॉन्ड टूटेगा। तो CH बॉन्ड का टूटना एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन लिविंग थिंग के अंदर हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे? बायोकेमिकल रिएक्शन। तो अब ब्रीदिंग सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस है जबकि रेस्पिरेशन मैकेनिकल होने के साथ साथ बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में।